कल फेसबुक पे ना मेरी एक स्कूल फेलो ने अपनी एक तस्वीर अपडेट की। वो लड़की मैं कहूँगी मेरे से स्कूल में 3 साल या शायद 4 साल जूनियर थी, लेकिन बहुत अच्छी हमारी सलाम दुआ थी स्कूल में भी। क्योंकि आपको पता है स्कूल में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ होती हैं तो उसमें सीनियर और जूनियर सब साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है। अच्छा, इतने अरसे के बाद तस्वीर अपडेट हुई। आप यकीन कीजिए कि उसकी एज हार्डली इस वक्त 35 होगी, या शायद 35 से भी कम होगी, लेकिन वो अपनी एज से कम 10 से 15 साल बड़ी लग रही थी। और उसको देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं आज की वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग बहैसियत ख़वातीन ऐसी गलतियाँ कर जाती हैं जिसकी वजह से हम अपनी उम्र से कम 10 साल बड़ी लगने लग जाती हैं। और ये गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम अपने साथ कितना नुकसान कर रहे हैं और हम अपनी उम्र से बड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी ख़वातीन आपने ऐसी देखी होंगी जो 40 की हो के भी 25-26 से ज़्यादा की नहीं लगती। रीज़न क्या होता है कि वो अपना इन तमाम बातों में ख्याल रख रही होती हैं, वो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनसे गुरेज़ करती हैं, जो मैं भी आगे जाके आपको बताने लगूँगी। अच्छा, इसकी एक ट्रू एग्ज़ाम्पल है, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा हो इंस्टाग्राम पे, तथीर ज़ैनब के नाम से आती हैं। तो यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं, ऑलरेडी वो अच्छी खासी उनका बड़ा अकाउंट है। उनके माशाल्लाह बच्चियाँ जो हैं वो अच्छी बड़ी बड़ी हैं और आई थिंक शायद कॉलेज गोइंग हैं, लेकिन ख़ुद वो इतनी यंग लगती है। और रीज़न यही है कि अपना ख्याल करती हैं, या ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों को आगे चल के बताने जा रही हूँ इनका भी ख्याल रखती हैं। तो बस वीडियो में आज यही होगा, 7 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे अगर आप ख़ुद को यंग, स्मार्ट, एनर्जेटिक रखना चाहती हैं, अगर आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होना चाहती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जनाब पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है और मुझे पिज़्ज़ा सीरियसली बताऊँ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए आना पड़ता है, तो बस मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया था और मैंने जो बनाया था वो आपको आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो चलें जनाब, वीडियो को बाकायदा से आगाज़ करते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 1। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है ना, वो है बिला वजह की उदासी। आदत ही बना ली है मुनीर तुमने तो अपनी, जहाँ भी रहना उदास ही रहना। पता नहीं शेर मैंने शायद गलत ही पढ़ा होगा, लेकिन फ़जूल उदासी मतलब अपने ऊपर उदासी सवार कर लेना, कोई वजह नहीं है उदास रहना, गमगीन रहना, परेशान रहना और अपने आप को बहुत कमतर महसूस करना। जब इंसान अपने आप को कमतर महसूस करता है ना, फिर वो खामखा उदास होना शुरू हो जाता है। उदासी बहुत बड़ा सबब है जो आपके फेस पे ख़ास तौर पे एजिंग साइंस लेके आएगा। एक तो पहली चीज़ ये कि हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखें, तो आपको अगर उदास करने वाली चीज़ भी है ना, वो भी आपको उदास नहीं करेगी। तो बिला वजह की उदासी, बिला वजह की परेशानी, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, एक खातून के लिए क्या, एक मर्द के लिए भी। तो उदास रहना छोड़ दीजिए, खुश रहना शुरू करें, खुशियाँ तलाश करें अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से, अपने घर से, अपने बच्चों से, हर चीज़ पे खुश हुआ करें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की आदत डालें। जब आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे ना, हम बड़ी खुशियों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, मैं कोई 2 कनाल का घर बना लूँगी तो मैं खुश रहूँगी, मेरा 5 मरले का किराए का घर है, मुझे तो उदास ही रहना है। तो क्यों रहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे सर पे छत दी हुई है, मैं यहाँ पर खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ अपने घर में, तो मेरे लिए यही खुशी की वजह। उदासी सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये भी हमारी समझ लें कि 90% ख़वातीन का मसला है, गुस्सा करना और गुस्से में चीखना। पहली बात तो ये कि बिला वजह गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू हो जाना कि बस पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, तो अब जनाब मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आता है। फिर कहना मुझे तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। बच्चे कोई चीज़ तो कर देते हैं, गुस्सा करना छोड़ दें। अच्छा, फिर गुस्से में शोर मचाना, चीखना ऊंची आवाज़ से, इससे क्या होता है आपके फेस पे तो आएगा ही सो आएगा, ये गुस्सा जो है ना आपके चेहरे को करख्तगी में बदल देगा और एक आपके चेहरे पे जो सॉफ्टनेस होती है ना, एक मासूमियत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है गुस्सा करने से, ख़ास तौर पे चीखने से। चीखना बंद कर दीजिए, आराम से बात कीजिए। गुस्सा आए भी तो गुस्से को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारा मज़हब हमें बता रहा है ना, वो आप अपना लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठ जाएं तो लेट जाएं। अच्छा, फिर मैं कहती हूँ सो जाएं थोड़ी देर, अगर सो सकते हैं तो, नहीं तो उठ के वज़ू कर लें, नहा लें ठंडे पानी से। देखें आपका गुस्सा कैसे भागता है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। जब गुस्सा आए ना, अपने जहन को किसी और काम में लगा दें। कोई काम कर रही हैं उसको छोड़ दें, दूसरा काम करना शुरू कर दें। बेहतरीन काम पता है मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कुकिंग का शौक़ है ना, आप जाके ना किचन में कोई चीज़ पकाना शुरू कर दें।
बेकिंग का शौक है ना, कुछ बेक करना शुरू कर दें, आपका गुस्सा भी ख़त्म होगा। और जिन पे आपको गुस्सा आ रहा है ना, ये किसी ने कुछ ऐसा कर दिया घर में जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, उसके आगे वो बना के रखिएगा, वो भी खुश हो जाएगा, आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, सुलह हो जाएगी। सो इसलिए गुस्से में चीखने के बजाय कोई प्रोडक्टिव काम शुरू कर दिया करें ताकि उसका कोई फ़ायदा भी हो। चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 3 की तरफ। लेकिन यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, छोटी छोटी बातों में परेशान होना, परेशानियां अपने जहन पे सवार कर लेना। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान उनको ठीक कर सकता है, कुछ मसले इंसान सुलझा सकता है, और कुछ मसाइल उसकी पहुंच से दूर होते हैं, उनका कोई हल नहीं होता, उन्हें सुलझा ही नहीं सकता। उन परेशानियों को, उन बातों को अपने सर पे सवार करके छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाना, और उस परेशानी के रद्द अमल के तौर पे फिर वही जैसे मैंने कहा कि गुस्सा आना, चीखना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें रिलेट करी होती हैं एक दूसरे से। इसलिए छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, आपके हाथ में हैं, उन पे आप उस पर कोई लाएअमल इख्तियार कर लें, उस पर आप कोई अच्छा स्टेप ले लें। जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। चलते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि ख़वातीन गलती क्या करती हैं, दूसरों से ना मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, देखें, मुतासिर होना बहुत अच्छी बात है, मैं भी अक्सर लोगों को कॉपी कर रही होती हूँ, उनसे मुतासिर होती हूँ, लेकिन मुतासिर होने तक तो ठीक है, लेकिन फिर जब हसद का ज़मरा बीच में आ जाता है ना कि ये ऐसे क्यों है, मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी तो इतनी सेटल्ड नहीं है, फ़लाँ बंदे की इतनी है, तो हसद ना कीजिए। हसद भी ना, जैसे बात वही है कि आपकी नेकियों को तो खाएगा सो खाएगा, साथ ही साथ आपके नूर को भी ख़त्म कर देगा। जो आपके फेस पे नूर होगा ना, तो और हासिद इंसान ना, वो कहते हैं ना, अपनी आग में जलता रहता है हर वक्त, तो फिर उस आग को में जब जलेगा तो उस आग के शोले उसको नुकसान तो पहुंचाएंगे ना, शोले ख़त्म हो जाएंगे तो धुआं उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए लोगों से मुतासिर ज़रूर हों, लेकिन लोगों से हसरत और हसद की निगाह से ना देखें। अप्रिशिएट ज़रूर करें, किसी को अच्छी चीज़ देख रहे हैं, किसी को अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कामयाब होते देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करें, और कोशिश बिल्कुल ज़रूर करें कि आपने अगर वैसा बनना है, आपने वैसा करना है, तो उसके लिए कोशिश कीजिए। लेकिन सिर्फ हसद करके बैठे रहना और ये सोचना कि उसको ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैं तो तालीम में भी इससे ज़्यादा हूँ, मैं तो खूबसूरती में भी इससे ज़्यादा हूँ, लेकिन उसको मिल गया। तो देखें, रब की रज़ा पे राज़ी रहना सीखें। हर इंसान का नसीब अल्लाह ताला के ने लिखा होता है, और अल्लाह ताला बेहतरीन नसीब लिखता है हर इंसान के। सो नसीब पे शाकिर रहें। जब नसीब पे शाकिर होंगे ना, तो अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। इसलिए हसद वाली आदत छोड़ दीजिए, किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है उस पर खुश रहें। मुझे लोगों के बड़े कमेंट्स आते हैं। अच्छा, मुझे ना पिछले दिनों एक कमेंट आया, और उन्होंने कहा, जी पता नहीं कैसे आप लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सब कुछ है आपके पास, और फिर आप यहाँ बैठ के इतनी आसानी से तभी बातें कर लेती हैं। तो मेरी बहन, आसानी से बातें नहीं होती, बातें करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि मेरी स्ट्रगल है, मेरी कोशिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार है, तो आप भी कोशिश कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो बाकायदा आप लोगों को टिप्स देती हूँ किस तरह से आप अपना काम कर सकती हैं, या किस तरह से आप कामयाब हो सकती हैं। सो पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखें ना। आप मुझे देखती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे देख के अगर कोई अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर रही हैं, वेरी नाइस। आप मुझे देख के अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रही हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये क्रिटिसाइज़ करेंगे, जी आपने ये कैसे कर लिया, आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं, आप लोग तो इतनी बातें इसीलिए करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, तो किसी के पास सब कुछ, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। अदरवाइज़ लोग कोशिश करते हैं और फिर कामयाब होते हैं। चलें जनाब, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि पानी ज़रूर पीजिए। देखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। अगर आपने अपनी स्किन को यंग रखना है ना, ज़्यादा अरसे तक स्किन को जवान रखना है, तो पानी ना छोड़ें। गर्मी का मौसम है, पानी लाजमी पिएं। कोशिश करें कि बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ एक बॉटल ज़रूर रख लें। अच्छा, फिर डिटॉक्स वाटर बना लें। पानी में नींबू और साथ खीरा और पुदीना, ये 3 चीज़ें डाल के बॉटल में रख लें, और ये पानी पीते रहें। उसके अलावा आजकल तरबूज बहुत अच्छा आया हुआ है, वो खाएं, पानी की कमी बहुत पूरी होगी। फ्रेश वेजिटेबल्स इस टाइम पे जितनी खाएंगे उतना अच्छा है, बजाय इसके कि आप बाज़ार के खाने खा रहे हो और आप फ्राइड आइटम खाएं। उससे कहीं बेहतर है कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स खा लें, खीरे खाएं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर लें, और पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। 8 गिलास तो लाजमी है पानी पीना, ठीक है। बहुत एक्सेस भी नहीं करना, लेकिन 8 से कम ना करें। कोशिश करें कि इस मौसम में ना, अच्छा, प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना। हम क्या गलती करते हैं, प्यास लगने का इंतज़ार करते हैं। प्यास लगने तक तो देखें वो तो अब बिल्कुल एंड हो गया ना, तो प्यास लगने का वेट ना करें, उससे पहले पानी पीना शुरू कर दें। लाइक अभी मैंने ये बनाया था, और ये क्या है जनाब, जामी श्री में ना मैं थोड़ा सा चिया सीड्स
डाल के और मैं ये भी पी लेती हूँ। और इसमें मैं मज़ीद शुगर नहीं ऐड करती हूँ कि ज़ाहिर जाम शीरी में ऑलरेडी इतनी शुगर होती है, तो थोड़ा सा पी लिया करें। वैसे तो चीनी कम ही इस्तेमाल करें, लेकिन बहरहाल कभी कभी चस्का लगाना भी पड़ता है, तो ज़रूर लगा लिया करें। चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जी, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज बहुत लाजमी है। आपकी बॉडी जब तक मशीन है ना, एक हरकत में रहेगी ना, तब तक ये बॉडी आपकी फ्रेश रहेगी। जब आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, आप बैठ गए, फिर आपको देखें बैठ के ना बहुत से दर्द याद आते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। सो फ्रेश रहना है, एक्सरसाइज कीजिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया जो ये डिफेंस वाले लोग होते हैं, आर्मी वगैरह के, ये कितनी ज़्यादा एज तक भी कितने फिट क्यों रहते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, ये वर्कआउट करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को ना एक प्रॉपर वे में चला रहे होते हैं। इनकी हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती है और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है। सो आपने भी एक्सरसाइज लाजमी करनी है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। लास्ट पॉइंट ये है कि सोने से पहले क्लेंजिंग लाजमी कीजिए, क्योंकि सारा दिन की गर्द, धूल, मिट्टी, डस्ट सब आपके फेस पे आता है। सोने से पहले क्लेंजिंग कीजिए अच्छी सी, कोई भी अच्छा सा क्लेंजर ले लें और उससे अपने फेस की क्लेंजिंग कीजिए। और कुछ नहीं तो आप सिंपल दूध ले लें, आप कॉटन बॉल लें, उस पर आप दूध लगाएं और उससे अपने फेस को क्लेंज कर लें। आपके जितने डर्ट वगैरह पोर्स में होंगे वो सब निकल जाएगी। और उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करें और अपने हाथों को, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कीजिए। और फिर जनाब आप सोने के लिए चले जाएं और एक प्रॉपर नींद लें, सो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी में फ्रेश रहें और आप अपनी एज से कम दिखाई दें, ना कि आप अपनी एज से 10 साल बड़े दिखाई देना शुरू हो जाएं। तो वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।